हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पार्ट 3 समाप्त किया था। आज हमारा पार्ट है पार्ट 4, हमारा कश्मीर। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं इस पार्ट को विस्तार से। पार्ट 4 हमारा कश्मीर। देखते हैं इसका परिचय। कश्मीर हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे हिस्से में स्थित है। इसे अपनी प्राकृतिक सुंदरता एवं संसाधनों के लिए जाना जाता है। आइए पढ़ते हैं इस पाठ में। कश्मीर हिमालय पर्वत की श्रृंखला के सबसे ऊंचे हिस्से में स्थित है और कश्मीर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। भारत में अनेक दर्शनीय स्थान हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनको मनुष्य ने अपने हाथों से बनाया है। इनके अलावा कुछ स्थान ऐसे भी हैं जिन्हें प्रकृति ने बनाया है और मनुष्य ने सजाया संवारा है। कश्मीर के शालीमार और निशात बाग ऐसे ही दर्शनीय स्थान हैं। शालीमार बागों का राजा है तो निशात को बागों की रानी कह सकते हैं। भारत में बहुत सारे स्थान देखने योग्य हैं, जिसमें से कुछ तो प्रकृति ने बनाए हैं और कुछ मनुष्य ने बनाए हैं। इसी में से एक है कश्मीर। कश्मीर में शालीमार बाग है और निशात बाग है, जो बहुत ही सुंदर हैं देखने में। शालीमार बाग को जहां एक और राजा कहते हैं तो दूसरी ओर निशात बाग को हम रानी कह सकते हैं। कश्मीर घाटी संसार की सर्वाधिक सुंदर घाटियों में से एक है। कहीं पहाड़ों से झरने बह रहे हैं तो कहीं मीठे पानी की बड़ी बड़ी झीलें हैं, कहीं केसर की क्यारियां हैं तो कहीं धान के हरे भरे खेत हैं, कहीं चिनार के विशाल वृक्ष हैं तो कहीं लंबे देवदार। सारी घाटी फल फूलों के बगीचों से भरी पड़ी है। ऐसा जान पड़ता है मानो सारा कश्मीर ही एक बहुत बड़ा भाग हो। कश्मीर की घाटी कैसी है? बहुत ही सुंदर। इसमें क्या है, कभी कहीं झरने बह रहे हैं तो कहीं पे मीठे पानी की झीलें हैं, कहीं पे केसर की क्यारियां लगी हैं तो कहीं पे धान के खेत लगे हैं और चिनार के बहुत ही बड़े वृक्ष हैं और तो कहीं देवदार के। फूल कश्मीर में पूरी घाटी में फल फूलों से भरा बगीचा है, तो ऐसा लगता है मानो कश्मीर खुद में ही एक बहुत बड़ा बाग हो। मुगल बादशाह जहांगीर प्रतिवर्ष कश्मीर की सुंदरता को देखने के लिए आया करते थे। उन्होंने कश्मीर में शालीमार बाग बनवाया। यह बहुत प्रसिद्ध है। शालीमार का अर्थ है प्रेम। वास्तव में यह बाग जहांगीर के सौंदर्य प्रेम का जीता जागता नमूना है। मुगल बादशाह था जहांगीर, जो हमेशा कश्मीर की सुंदरता को देखने के लिए आता था। उसी ने शालीमार बाग बनवाया। शालीमार का अर्थ होता है प्रेम। यह वास्तव में जो बाग है वो बहुत ही सौंदर्य और प्रेम का जीता जागता नमूना है। इसे मनुष्य और प्रकृति दोनों ने मिलकर सजाया है। शालीमार बाग श्रीनगर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। बाग तक सड़क मार्ग से भी जाया जा सकता है और डल झील में चलने वाले शिकारों से भी। आओ इस बाग की सैर करें। क्या है शालीमार बाग? लगभग 10 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से। इसको हम डल झील से भी जा सकते हैं। डल झील में क्या चलते हैं? शिकारे, तो इसको हम शिकारों से भी जा सकते हैं। आइए इस बाग की सैर करते हैं। यह सीढ़ीनुमा बाग है। आओ इसकी पहली सीढ़ी पर लगे बाग को देखें। यहाँ कितने सुंदर सुंदर पेड़ हैं। यह बाग कैसा है? यह बाग सीढ़ीनुमा है और यहाँ पर जगह जगह बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं। क्यारियों में कैसे रंग बिरंगे फूल खिले हैं। आड़ू, बादाम, खुबानी और चेरी के पेड़ों को तो देखो, कितने सुंदर लग रहे हैं। पेड़ों पर सेब लदे हुए हैं। पत्तों का तो जैसे कहीं नाम ही नहीं। प्रत्येक सीढ़ी पर हरी हरी घास का गलीचा बिछा हुआ है। देखो इस बाग के बीचों बीच क्या है? अरे यह तो एक नहर है जो एक एक सीढ़ी पर से उतरती हुई डल झील में जा गिरती है।
चौथी सीढ़ी पर बने इस तालाब को तो देखो, तालाब में इन फव्वारों को देखो। जिस समय सारे फव्वारे छूटते हैं तो कितना सुंदर लगता है। कहते हैं कि यहाँ चिनार के वृक्षों को जहांगीर ने स्वयं लगवाया था। यहाँ रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां हैं। क्या है, बाग में बहुत सारे रंग बिरंगे फूल हैं, और आड़ू का, कहीं बादाम का, कहीं चेरी का, बहुत सारे पेड़ लगे हैं, और सब पर सभी चीजें बहुत सारी सारी लगी हुई हैं। पेड़ों पर तो सेब लदे पड़े हैं। सीढ़ियों पर कहीं घास का गलीचा बिछा हुआ है तो कहीं नहर है जो डल झील में जाती है, और कहीं पर तालाब है, तालाब में फव्वारे हैं। फव्वारों को देखते ही बहुत ही मजा आता है। और यहाँ पर चिनार के वृक्ष भी हैं जो जहांगीर ने स्वयं लगवाए थे। आओ अब निषाद बाग की ओर चलें। क्या तुम निषाद शब्द का अर्थ जानते हो? निषाद शब्द का अर्थ है प्रसन्नता। सचमुच यह बाग मन को प्रसन्नता से भर देता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि निषाद बाग भारत के सुंदर बागों में से एक है। इसे शाहजहां की बेगम मुमताज महल के पिता आसिफ खान ने बनवाया। उन्हें यह बाग प्राणों से भी प्यारा था। अब दूसरी साइड क्या देखते हैं? निषाद बाग। निषाद का अर्थ होता है प्रसन्नता। तो सच में ही इस बाग को हम जैसे देखते हैं मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। इसे शाहजहां की बेगम मुमताज महल के पिताजी कौन थे? आसिफ खां, उन्होंने बनवाया था, जिनको ये प्राणों से भी अधिक प्रिय था। निषाद भी सीढ़ीनुमा बाग है। बाग के बीचों बीच बने इन छोटे तालाबों को देखो। एक नहर द्वारा ये आपस में मिले हुए हैं। अरे यहाँ कितने फव्वारे हैं, इनसे बाग की शोभा कितनी बढ़ गई है। निषाद भी कैसा है? सीढ़ीनुमा बाग है। इसमें भी तालाब है, तालाब में फव्वारे हैं। फव्वारों को देखते ही मन बहुत ही अधिक प्रसन्न हो जाता है। इस बाग में बनी फूलों की क्यारियों को तो देखो। यहाँ के रंग बिरंगे फूलों को देखकर लगता है मानो फूलों की प्रदर्शनी लगी हुई है। लाल पीले फूलों की क्यारियों के बीच नीले फूलों की पत्तियां कितनी आकर्षक लग रही हैं। यहाँ पे भी निषाद बाग में मतलब बहुत सारे रंग बिरंगे फूल हैं। ऐसा लगता है मानो यहाँ पे फूलों का प्रदर्शन किया जा रहा हो, जिनको देखते ही मन बहुत ही आकर्षित होता है। यहाँ चारों ओर सुगंध ही सुगंध है। कश्मीर घाटी वैसे ही सौंदर्य की खान है। फिर इन बागों ने कश्मीर की सुंदरता में चार चांद लगा दिए। क्या है कश्मीर? सच में एक बहुत ही सुंदर घाटी है। यहाँ पे हमेशा खुशबू ही खुशबू आती है। इतने रंग बिरंगे और इतने सारे फूल हैं जिसको देखते ही मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। और ये बाग, इन बागों की वजह से तो कश्मीर में जैसे चार चांद लग गए हों। उद्देश्य प्राकृतिक सौंदर्य से अवगत कराना। इस कहानी में हमें क्या बता है कि प्राकृतिक सौंदर्य से हमारा मन कितना अधिक आकर्षित होता है और हम बहुत ही खुश होते हैं। आइए देखते हैं इसके कुछ शब्दार्थ। दर्शनीय, देखने योग्य, प्रदर्शनी, प्रस्तुति। अब इसके बाद आता है हमारा वर्तनी। तो वर्तनी में क्या क्या है? सुंदर में हम बिंदी हटा के न लिख सकते हैं। लंबे में हम बिंदी हटा के आधा मैं लिख सकते हैं। सुंदरता में हम बिंदी हटा के आधा न लिख सकते हैं। प्रसिद्ध में हम ध हटा के द में ही ध लिख सकते हैं। संध्या में भी हम बिंदी हटा के न लिख सकते हैं। द्वारा में हम क्या लिख सकते हैं? व हटा के द में ही वह लगा सकते हैं। सुगंध में हम बिंदी हटा के आधा न लिख सकते हैं। और सौंदर्य में भी हम बिंदी हटा के आधा न लिख सकते हैं। इसके बाद हमें दिए हैं कुछ आगत शब्द। देखते हैं आगत शब्द। बाग फारसी का, बादशाह फारसी का, खुबानी फारसी का और निषाद अरबी का। इसमें हमें दिया है मुहावरा। तो वो क्या है? चार चांद लगाना मतलब चौगनी शोभा बढ़ाना। अब इसके आधार पर आता है हमारा अभ्यास कार्य। तो देखते हैं अभ्यास कार्य में बहुविकल्पीय प्रश्न। आप सब जानते हैं
बहुविकल्पीय प्रश्न में एक प्रश्न, उसके 4 उत्तर, एक उत्तर सही जो हमें बताना है। पहला देखते हैं, कश्मीर घाटी किस चीज की खान है? सौंदर्य की, बागों की, सेबों की, या इसमें से कोई नहीं? तो किसकी खान है? सौंदर्य की। दूसरा देखते हैं, कश्मीर में कैसे पानी की झीलें हैं? खट्टे, मीठे, कड़वे या तीखे? कैसे पानी की झीलें अभी हम पढ़ के आए हैं? मीठे। तीसरा प्रश्न देखते हैं, शालीमार और निशात बाग कहाँ हैं? कश्मीर में, जम्मू में, असम में या श्रीनगर में? कहाँ पे हैं? कश्मीर में। चौथा प्रश्न देखते हैं, शालीमार बाग श्रीनगर से कितनी दूर है? 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 30 किलोमीटर? कितना दूर है? 10 किलोमीटर। पांचवा देखते हैं प्रश्न, शालीमार बाग कैसा है? ऊंचा नीचा, नीचा, सीढ़ीनुमा या ऊंचा? तो कैसा है? सीढ़ीनुमा। अब इसके बाद आता है हमारा लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न का प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए उचित शब्दों से कीजिए। इसमें क्या करना है? साइड में कुछ शब्द दिए हैं जो खालिस्तान के लिए उचित होंगे, वो हम खालिस्तान में भरेंगे। तो पहला देखते हैं, निशात बाग खालिस्तान स्थान है, दर्शनीय या दर्शन? दर्शनीय। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? दर्शनीय। दूसरा देखते हैं, शालीमार बाग खालिस्तान है, क्यारीनुमा या सीढ़ीनुमा? तो इसका उत्तर क्या है? सीढ़ीनुमा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? सीढ़ीनुमा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, इन बागों ने कश्मीर की सुंदरता में 4 खालिस्तान लगा दिए हैं। क्या लगाए हैं? चांद या सूरज? तो इसका उत्तर क्या है? चांद। चौथा प्रश्न देखते हैं, इस बाग में बनी फूलों की खालिस्तान को तो देखो, सीढ़ियों या क्यारियों? तो इसका उत्तर क्या है? क्यारियों। तो चौथे का उत्तर क्या है? क्यारियों। पांचवा प्रश्न देखते हैं, कहीं पहाड़ों से खालिस्तान बह रहे हैं, नदियां या झरने? तो इसका उत्तर क्या है? झरने। अब इसके बाद आता है बच्चों हमारा ख प्रश्न। तो ख प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने से और गलत के सामने ग लिखिए। तो यहाँ पे पहला देखते हैं, कश्मीर के बाग प्राकृतिक नहीं हैं, गलत। दूसरा देखते हैं, कश्मीर में चिनार और देवदार के लंबे वृक्ष हैं, सही। तीसरा प्रश्न देखते हैं, कश्मीर में चारों ओर सुगंध ही सुगंध है, सही। चौथा प्रश्न देखते हैं, कश्मीर को उसकी नदियों की प्रसिद्धि के कारण जाना जाता है, गलत। पांचवा प्रश्न देखते हैं, निशात बाग को शाहजहां की बेगम मुमताज महल के पिता आसिफ खान ने बनवाया, सही। अब बच्चों इसके बाद आता है हमारा ग प्रश्न। तो ग प्रश्न क्या दिया है? निम्नलिखित वाक्यों के सामने पाठ के अनुसार उचित क्रमांक लिखिए। यहाँ में क्या क्या दी है वाक्य? यहाँ कितने सुंदर सुंदर पेड़ लगे हैं, निशात भी सीढ़ीनुमा बाग है, तालाब में इन फव्वारों को देखो, भारत में अनेक दर्शनीय स्थान हैं, आओ इस बाग की सैर करें। तो पहला क्या है? भारत में अनेक दर्शनीय स्थान हैं। दूसरा देखते हैं, आओ इस बाग की सैर करें। अब तीसरा क्या है? निशात भी सीढ़ीनुमा बाग है। चौथा क्या है? यहाँ कितने सुंदर सुंदर पेड़ लगे हैं। और पांचवा जो बचा, तालाब में इन फव्वारों को देखो। बच्चों मुझे लगता है आपको अभ्यास कार्य बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और इसी के बाद हमारा समाप्त हो जाता है पाठ। बच्चों हमने आज कश्मीर का पाठ पढ़ा। मुझे लगता है आप सभी बच्चों को यह पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे? इस पाठ का बहुत ही अच्छे से अभ्यास करेंगे और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।